हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हेलो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। मुझे रात में सोते हुए शायद चूहे ने काट लिया, तो मैं मिलूँगी आप लोगों से कुछ देर बाद। ओमो हाय। और वाला धुआं निकल रहा, गाड़ी भी काफ़ी दिनों से खड़ी थी, तो अभी ये गाड़ी को साफ़ कर रहे हैं। फिर हम लोग चलेंगे हॉस्पिटल और मिलूँगी मैं आप लोगों से कुछ देर बाद। पूरी बात बाद में बताऊँगी, तो अभी रखती हूँ। ये देखिए, अभी काफ़ी दिनों से गाड़ी ऐसे ही खड़ी थी, तो ये भी साफ़ कर रहे हैं। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी हम लोग हॉस्पिटल आ चुके हैं और देखिए डॉक्टर्स ने मेरे वीगो लगा दी। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, पता नहीं ये लोग क्या सोच रहे हैं। और जो है वीगो जब लगा दी तो मैं बहुत घबरा गई थी। तो वीगो के थ्रू ही मुझे इंजेक्शन दिए गए हैं, डायरेक्ट इंजेक्शन नहीं दिए हैं। तो शायद यही कोई प्रोसेस होता होगा। तो उन्होंने आधे घंटे रेस्ट करने के लिए कहा था। बोले कि कोई चक्कर उल्टी वगैरह आए तो बताना, तो नहीं तो फिर घर चले जाना, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो उन्होंने मुझे मतलब घर जाने को कह दिया। और अब हम लोग रास्ते में आ रहे हैं, सुबह के 6:30 हो चुके हैं। और अब मैं आप लोगों से मिलूँगी घर चलकर, क्योंकि अभी ओमू को स्कूल भी भेजना है, तो खाना वगैरह बनाना है। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं हॉस्पिटल से घर आ चुकी हूँ और ये देखिए, ये क्या, ये यहाँ पर मेरे बीगो लगी थी और ये ब्लड नहीं रुक रहा था। जब निकाली गई तो मेरे डॉक्टर ने जो है कॉटन लगाकर टेपिंग कर दी है। अब मैं बताती हूँ एक्चुअली हुआ क्या। कि मैं सो रही थी, सुबह 4 बजे का टाइम था और जो है मुझे शायद शायद चूहे ने काट लिया है, क्योंकि इस समय मेरे घर पे बड़े बड़े चूहे आए हुए हैं। वो काफ़ी मतलब आतंक मचा रखा है। काफ़ी चूहे पकड़े भी हम लोगों ने हैं, पिंजरा लाए हैं। नीचे भी के लिए ये अलग है, ऊपर के लिए भी अलग है। लेकिन जो है चूहे पकड़े भी जाते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो मुझे सबसे पहले यही मतलब लगा कि पता नहीं मेरे किसी ने सुई सी चुभो दी है। और दर्द हुआ सोते सोते, तो मैं एकदम से उठी, मैंने लाइट ऑन करी, देखा तो मेरी उंगली पे जो है ब्लड था। ये वाली उंगली मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये उंगली, इस पर ऐसे दिख नहीं रही है, अभी बैक कैमरे से दिखाऊंगी। तो उंगली पर ब्लड था। मैं एकदम से घबरा गई, डर गई। मतलब फिर मतलब दिमाग में आता है कि चूहे ने ही काटा या कोई और कीड़ा था, छिपकली वगैरह या कुछ भी था। तो फिर ये भी उठ गए एकदम से, बोले तुमने बताया क्यों नहीं। मैंने कहा जस्ट अभी अभी मतलब कट लगा है, मेरे काटा है। और बस मैंने लाइट जलाई तो देखा ब्लड आ रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे कट लग जाता है तो ब्लड आता है, दो चार छः बूंद एक्स्ट्रा, बस इतना ही ब्लड आ रहा था। फिर भी घबरा गए कि मतलब क्या हो गया। तो बहुत देर तक ये कहते रहे चलो तुम्हें घबराहट हो रही है, दिमाग में कुछ आ रहा है, तो चलो दिखा दें चल के डॉक्टर को। तो मैंने मतलब कहा हाँ लगता है चूहे ने ही काटा है। और मतलब इतनी गुस्सा आ गई कि अब मैं चूहों को छोड़ूंगी नहीं। मतलब दिमाग में यही आया, पहले पकड़ती थी अब इनके लिए जहर रखूंगी। मतलब जहर रखना अच्छा नहीं लगता है, फिर भी जो है। लेकिन क्या है कि हाँ, फिर हम लोग गए डॉक्टर के पास 1 डेढ़ घंटे बाद। तो दिखा दिया तो उन्होंने इंजेक्शन वगैरह दिए। बोले बीगो लगेगी, मतलब ऐसे देख के वो भी नहीं बता सकते थे कि क्या प्रॉब्लम हुई है। तो इंजेक्शन बीगो लगा के उसी में इंजेक्शन डाला है। और ये चेक करने के लिए शायद कि मुझे चक्कर आता है या कुछ भी मतलब प्रॉब्लम होती है, तो देखेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक बाद में इंजेक्शन लगा, उसका जो है मुझे अजीब सा मतलब उलझन हुई और पूरे बॉडी में जलन हो रही थी। तो अभी भी हो रही है, तो मैं अभी आराम कर रही हूँ। लेकिन 7 बज चुके हैं और मुझे अपने बेटे को स्कूल भेजना है। अगर आज इसका टेस्ट ना होता तो मैं नहीं भेजती, लेकिन इसको स्कूल भेजना है। तो फ्रेंड्स, मैं आगे की बातें आप लोगों से बाद में करूँगी, अभी मिलूँगी कुछ देर बाद, ठीक है। अभी लेट हो रहा है, 7 बज चुके हैं, तो मैं अभी इनके लिए तैयारी कर दूँ। ये देखिए उठ गए हैं, ये भी साथ में ही गए थे। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से कुछ देर बाद। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी उंगली में जो कट लगा हुआ है, ये बिल्कुल हल्का सा दिख रहा है, बट ये इतना हल्का नहीं है, बहुत गहरा निशान है। और एक यहाँ पर है बिल्कुल बीचों बीच उंगली के, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। बड़ी मुश्किल से ही नज़र आ रहा था, जिसमें से ही ब्लड निकल रहा था। ये जो दिख रहा है इसमें ज़्यादा ब्लड नहीं निकला, दूसरे वाले में ही निकला। तो बहुत दर्द हो रही थी मेरी उंगली। स्वेटर कहाँ रखा होगा? देखो शायद ऊपर वाली अलमारी में रखा हो।
तो फ्रेंड्स ओमू रेडी हो गए स्कूल जाने के लिए और मैं इधर तैयार कर रही हूँ लंच। तो मैंने इनका टिफ़िन बॉक्स भी तैयार कर दिया है और ये अब बैग तैयार कर रहे हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने फिर से। और काम तो सारा हो गया था, इस ओमू स्कूल जाकर आ भी गए थे सब कुछ, लेकिन घर में मेहमान है तो मैं आप लोगों से जल्दी जल्दी से नहीं मिल पाई। और अभी हो चुकी है शाम, तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, क्या हुआ, कुछ कुछ कहानी तो मेरे ओमू ही सुना देंगे। तो बताओ मुझे, किसने काटा था? मेरी मम्मा को काटा था, या सांप ने काटा या चूहे ने। चूहे तो पर्दे से कूद जाते हैं, फिर पाइप पे चढ़ते हैं, फिर बेड पे कूद जाते हैं। पर्दे से चढ़ जाता है चूहा, पाइप पे चढ़ता है और फिर बेड पे कूद जाता है। हाँ। और मम्मा को क्या लगा किसने काटा? छिपकली ने या फिर सांप ने? छिपकली नहीं, ने। मैंने चूहा ही समझा था, बट डर लग रहा था, दर्द बहुत हो रहा था। मतलब बड़े वाला जो चूहा होता है, सब बता रहे कि उसके दांत बहुत पहने होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि सब बता रहे, इसलिए नहीं, मैंने खुद देखा है। पता है, मेरा जो पटा बेलन होता है रोटी से बेलने वाला, वो चूहे ने काट दिया। प्लास्टिक के डिब्बे काट देता है, और हस्बैंड तो बता रहे थे लोहा भी काट देता है। तो इस वजह से जो है उसने मेरा ये उंगली भी मतलब घायल कर दी, इसमें ब्लड आ गया। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया है। तो बाकी कहानी तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। हस्बैंड कहने लगे कि जल्दी से चलो दिखा दे चल के। मैं नहीं जा रही थी, मैं सोच रही थी कि अरे क्या कहेंगे हॉस्पिटल वाले कि चूहे ने काटा, और हॉस्पिटल आ गई। तो इस वजह से मैं नहीं जा रही थी। फिर बाद में मैंने सोचा चलो दिखा देते हैं, अंदर का बहम निकल जाएगा। और हस्बैंड कह रहे थे कि टिटनेस का इंजेक्शन भी लग जाएगा, तो फिर वो लग गया मेरे। तो यही सारी कहानी थी, और मैं आप लोगों से इसलिए नहीं मिल पा रही हूँ जल्दी जल्दी से, और ना ही ब्लॉग आ पा रहे हैं क्योंकि घर में मेहमान आए हुए हैं। ब्लॉग वैसे भी नहीं आ पा रहे, मेहमान की वजह से नहीं है, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है। और मेहमान क्यों आए हैं वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। गाइस, मैं बताता हूँ आपको। मेहमान इसलिए आए हैं क्योंकि मेरी अम्मा की चोट लग गई थी घुटने में। गाय मेरी अम्मा के ऊपर चढ़ रही थी, और वहाँ एक खंभा लगा था, और जो है वो मेरी सासू माँ के ऊपर जो है गाय चढ़ रही थी। नहीं 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 नहीं, तो वो गाय चढ़ रही थी। आ रही थी रास्ते में, तो गाय बेटा रुको तो गाय रास्ते में आ रही थी, और अम्मा भी रास्ते में आ रही थी। और तो मेरी सासू माँ रास्ते में आ रही थी, तो गाय को हटाने लगी वो, तो वो गिर गई हट मिट्टी करने पे। लगी, तो उनके घुटने में चोट आ गई है, चोट लग गई है, चोट थोड़ी ज्यादा आ गई, तो वो बेड रेस्ट पर है। इस वजह से बेटा बात करने दो। अम्मा को दवाई लेने गए थे, तो वो बेड रेस्ट पर है। इस वजह से उनको मेहमान जो हैं देखने आए हैं। गांव से मेरी देवरानी जी आई हैं, और सासू माँ आई है। सासू माँ को तो देखने आई हैं, और मेरी ननद आई हुई हैं। तो इस वजह से जो है, और फिर हादसे पे हादसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं कि क्या बताऊँ, बहुत लंबी कहानी है, बट मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता रही हूँ। जो मेरी देवरानी आई है, उनका एक 3 साल का बेटा है, जो कि हमारे ही घर में, यहाँ पर हम सब खाना खा रहे थे बरामदे में, और वो सोफे से गिर गया। सोफे से गिर गया मतलब बच्चे गिरते रहते हैं, सबने नॉर्मली लिया, 2 मिनट बाद चुप भी हो गया। यही सोचा कि चुप हो जाएगा, चुप भी हो गया। लेकिन कुछ देर बाद वो कहने लगा कि मेरे हाथ में जो है दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा, बार बार कहा जा रहा था। तो रात का समय था, 11 बज रहे थे रात के। तो फिर उतने टाइम किसी ने माइंड नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ कि वो सुबह मॉर्निंग, हाँ, नीचे मेरी देवरानी उसे लेके गई, तो उसके हाथ में सूजन आने लगी, तो थोड़ा सा दवाई वगैरह लगा दिया, लेकिन ज़्यादा माइंड नहीं किया। फिर सोचा कि सुबह दिखाएंगे, तो सुबह दिखाने गए मेरे हस्बैंड और देवर, तो डॉक्टर नहीं थे। फिर वो डॉक्टर शाम को आने वाले थे, तो शाम को दिखाया, तो बता दिया कि एक्सरा वगैरह हुआ, तो बता दिया कि इसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। अब मतलब हादसे पे हादसे फ्रेंड, तीसरा हादसा ये था, और एक और हादसा नहीं कहेंगे, मतलब दर्द था कि मैंने आप लोगों को बताया नहीं, क्योंकि मेरा ब्लॉग ही नहीं आया। 23 नवंबर को, अभी रिसेंटली जो 23 नवंबर गई है, उस दिन मेरी एनिवर्सरी होती है, वेडिंग एनिवर्सरी, तो मैंने वो भी नहीं बना पाई। वैसे भी नहीं कर पाते हैं ज़्यादा कुछ। तो उस दिन क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड के दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ये जो साइड में दाढ़ होती है, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। 2 दिन पहले से ही हो रहा था, तो वो काफ़ी कह रहे थे बार बार। तो डॉक्टर ने उन्हें जो है उसी दिन का, उसी टाइम का अपॉइंटमेंट दे दिया था, 6 बजे का शाम का, कि जो है आप आ जाइएगा। आपका जो है दांत जो भी होता है भरा जाता है, उसमें मसाला वगैरह, फिर कच्चा पक्का, यही तो वो सारा प्रोसेस करेंगे। तो उस दिन क्या हुआ, फिर वो चले गए उसी दिन। मैंने कहा आगे पीछे नहीं हो सकता, बोले दर्द बहुत हो रहा है, आज ही कराना पड़ेगा। तो जब करा के आए हैं, तो उनका इस तरीके से मुंह बिल्कुल खुला हुआ था, और बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे, बेहोशी की हालत में थे, क्योंकि शायद डॉक्टर ने मतलब पेन किलर वो वाला दर्द रहित वाला इंजेक्शन दिया होगा। तो जिस समय मुझे एनिवर्सरी मतलब सेलिब्रेट करनी चाहिए थी, उस समय मेरे हस्बैंड बिल्कुल बेहोशी की हालत में लेटे हुए थे। और बस मैंने, जो मेरे घर पे मेहमान आए हुए थे, मैंने कहा चलो तुम लोग खाना आज मेरे पास ही खा लेना। तो यही हुआ। तो 3-4 हादसे यही हो गए। सबसे पहले जो है ये 1 महीने में 3-4 चीज़ें हो गई। तो सबसे पहले मेरी सास को चोट लगी, उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड की वो दाढ़ में दर्द हुआ, वो उन्होंने सही करवाया। अभी भी सही नहीं है, अभी प्रोसेस चलेगा ही।
और उसके बाद जो है मेरी देवरानी का बेटा वो गिर गया। उसके बाद उसी दिन मतलब सुबह में मॉर्निंग में जो है मुझे चूहे ने काट लिया। जो भी है चूहे ने ही काटा, मैं चूहे का ही मानती हूँ क्योंकि चूहे ही हैं और कोई ऐसा मतलब कीड़ा यहाँ पर नहीं है। बहुत ज़्यादा छिपकली होती है तो छिपकली का डर लग रहा था। तो यही थी सारी कहानी फ्रेंड्स। काफ़ी मुसीबतों पे मुसीबतें आ रही हैं तो टाइम नहीं मिल पाता है, इस वजह से जो है इन्हीं सब में दिमाग लगा रहता है, ब्लॉग नहीं बना पाते हैं। तो यही है मेरा आज का ब्लॉग। अगर आप लोगों ने फुल वॉच किया है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, फुल वॉच करें। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।